हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है CUET की डिटेल्स। आपको पता है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। इसकी वेबसाइट है cuet.nta.nic.in। कल मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, लेकिन तब तक इसकी डिटेल्स वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई थी। कल रात में इसकी डिटेल्स वेबसाइट पे अपलोड हो गई हैं। हालांकि अभी आप अगर कोशिश करें इसका ब्रोचर डाउनलोड करने के लिए तो साइट अंडर मेंटेनेंस का एरर आ जा रहा है। इसका मतलब है कि कल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर लोड पड़ा होगा, जिसकी वजह से साइट क्रैश वगैरह कर गई होगी और आज फिर से या कल में ये वेबसाइट वापस फंक्शनल हो जाएगी। बट कल मैंने इसको डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया था, तो मैं उसी से रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स बता देता हूँ। बहरहाल पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि आपको इससे रिलेटेड डिटेल्स मिलेंगी कहाँ पे। हालांकि अभी साइट अंडर मेंटेनेंस है, बट फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से आपको जाना है, किस तरीके से इसमें आपको एंटर करना है। तो वेबसाइट का नाम देख लीजिए cuet.nta.nic.in। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022 इज़ लाइव नाउ का ऑप्शन आ रहा है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक और पेज खुल के आ जाता है जिसमें ये रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2022। हालांकि अभी इसके ऊपर क्लिक करने पे वेबसाइट शायद फंक्शनल नहीं है। कल रात में ये ऑलरेडी फंक्शनल थी, तो इसका जो ब्रोचर था वो हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। लेकिन अभी अगर आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ये कह रहे हैं कि एक दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप ओके क्लिक करेंगे तो एक मैसेज आएगा, वेबसाइट इज़ करेंटली अंडर मेंटेनेंस। इसका मतलब वेबसाइट अभी भी फंक्शनल नहीं है। बट क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर चुका हूँ इसका ब्रोचर, तो मैं उससे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए, ये इसका ब्रोचर है, ये इसका फ्रंट पेज है, आप देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, और ये पीजी के लिए है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, आप देख भी सकते हैं। और ये रहा इसका ईयर, CUET PG 2022, ये रहा इसका ईयर। तो ये ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक आपका ब्रोचर है। अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो आई विल प्रोवाइड दिस ब्रोचर ऑन द यूट्यूब चैनल ऑल्सो। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जल्दी से देख लेते हैं। हालांकि ये जो एक्चुअल जो ब्रोचर है इसका, वो मोर दैन 250 पेजेस है। 250 पेजेस से भी ज़्यादा का ब्रोचर है। बट इसमें मैंने ऑलरेडी उन चीज़ों को इंक्लूड किया है इस वीडियो में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो और डिटेल में जा कर के ब्रोचर को देख लीजिए एक बार। बट जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बायोटेक्नोलॉजी या अलाइड साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री, इन सब से रिलेटेड जो जो भी चीज़ें हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको समझा सकूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स एट अ ग्लांस। तो यहाँ पे देखिए, जो जो डेट्स दी हुई हैं उसको समझते ही चलिए कि सबसे पहली चीज़, जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहा है। 19 में, जो कि कल था, तब से शुरू हो चुका है। और 18 जून 2022 यानी कि लगभग एक महीने का समय आपको मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। और 18 जून को 5 बजे शाम तक ही ये फॉर्म जो है वो अवेलेबल रहेगा आपके सबमिशन के लिए। दूसरी चीज़, एग्ज़ामिनेशन की फ़ी आप कब तक जमा कर सकते हैं। तो आप 5 बजे शाम तक तो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस जमा करने के लिए कुछ और घंटे प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि है 11:50 रात तक। तो ये ध्यान रखिएगा, उसी दिन में 19 जून की ही मतलब ये 18 जून की बात है। उससे बाद अगले दिन तक का और टाइम दिया गया है जिसमें आप फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। 19 मई टू 18 जून 2022 आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, और 19 जून रात 11:50 तक आप एग्ज़ामिनेशन की फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो पहली बात हो गई कि इसकी डेट्स कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट हैं। अब क्या फ़ीस रखी गई है वो भी देख लीजिए। अगर आप इंडिया से हैं तो आपकी, अगर आप जनरल को बिलोंग करते हैं तो 800 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू 3 टेस्ट P000 पेपर्स, ये दिया गया है। अभी मैं इसके बारे में भी समझा दूंगा। और अगर आप किसी एडिशनल टेस्ट को भी देना चाहते हैं अपार्ट फ्रॉम 3,
तीन का जो कॉस्ट है वो 800 रुपीज़ दिया गया है। और अगर आप अपार्ट फ्रॉम दिस भी अगर कोई भी एक्स्ट्रा पेपर देना चाहते हैं तो 200 रुपये पर टेस्ट पेपर का आपको देना पड़ेगा। अभी मैं बता दूंगा कि एक्स्ट्रा क्या चीज़ है या यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप इंडिया के बाहर हैं, आउटसाइड इंडिया हैं, तो 3 टेस्ट्स को देने का जो फ़ीस है वो ₹4000 है, और फिर एडिशनल पर टेस्ट जो फ़ीस है वो 1000 रुपीज़ होगी। ठीक है। तो अब किस तरीके से आप इसको सबमिट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली एग्ज़ाम्स में होता है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट, किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ मेंशन्ड है, एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर्स बाय पेइंग द एप्लीकेशन फ़ी। मतलब जो मिनिमम एप्लीकेशन फ़ी है जो 800 रुपये जनरल के लिए है, बाकी अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए उसी हिसाब से डिवाइडेड है। ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए। तो जो 800 रुपीज़ है इसमें आप 3 टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा आपको टेस्ट देना है तो पर टेस्ट 200 रुपीज़ देने होंगे। इन केस ऑफ ओबीसी 150, एससी एसटी के लिए 150 और पीडब्ल्यूबीडी के लिए भी 150 रुपीज़ होगा। और अगर आप इंडिया से बाहर हैं तो 4000 रुपीज़ पर 3 टेस्ट और 1000 रुपी पर टेस्ट अलग से आपको देना पड़ेगा, अगर आप इसके अलावा 3 के अलावा भी कुछ देना चाहते हैं। चलिए, तो इतनी बातचीत हो गई। अब इसके अलावा और कौन कौन सी डिटेल्स हैं यहाँ पे देख लीजिए, जो कि करेक्शन इन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है, आप करेक्शन करना चाहते हैं, तो ये वाला पॉइंट ध्यान दीजिए। 20 जून 2022 से आप 22 जून तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म में इन केस अगर कोई गलती हो गई है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड के डाउनलोड करने की डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं की गई हैं, वो आपको बाद में मिल जाएंगी, बाद में पता चलेगा। एग्ज़ामिनेशन की डेट क्या है वो भी अभी नहीं डिसाइडेड है, इट विल बी डिसाइडेड लेटर ऑन। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है ये देख लीजिए, 2 आवर्स, दैट मीन्स 120 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। टाइमिंग ऑफ एग्ज़ामिनेशन क्या है यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो 2 शिफ्ट के अंदर होना है, एक तो शिफ्ट 1 हो गई और एक शिफ्ट 2 हो गई। शिफ्ट 1 में 10 बजे सुबह से लेकर के 12 बजे तक, और शिफ्ट नंबर 2 में 3 बजे दोपहर से लेकर के 5 बजे शाम तक एग्ज़ामिनेशन होगा। और अभी तक सेंटर क्या होगा आपका, डेट क्या होगा, एग्ज़ामिनेशन की शिफ्ट कौन सी होगी, वो आपके एडमिट कार्ड पे ऑलरेडी मेंशन्ड होगी। आंसर की वेबसाइट पे कब आएगी वो बाद में मेंशन कर दिया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। और रिज़ल्ट की डेट भी अभी डिसाइडेड नहीं है, बाद में मेंशन हो जाएगी। वेबसाइट, ये दोनों वेबसाइट को आपको रेगुलर देखते रहना है, cuet.nta.nic.in और www.nta.ac.in। ये 2 वेबसाइट्स हैं जिनको आप रेगुलरली चेक कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ठीक है। यहाँ पे मेंशन भी है, फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एक चीज़ तो एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यानपूर्वक भरना है, और दूसरा मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं भरने हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर आप 800 रुपीज़ सबमिट कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी आप 3 पेपर्स दे सकते हैं, 3 एग्ज़ाम्स ऑलरेडी आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और एक्स्ट्रा पेपर देना है तो आप एक्स्ट्रा फ़ीस दे करके सेम फॉर्म पे सबमिशन कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग फॉर्म ना डालिए, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, मैं ऑलरेडी चीज़ों को हाईलाइट कर चुका हूँ ताकि हम लोग तेज़ी से आगे बढ़ सकें बिना किसी देरी के। अक्सर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि जो फ़ोटोग्राफ हमें उस फॉर्म में पेस्ट करनी है उसका साइज़ कितना होना चाहिए, तो 10 KB टू 200, और सिग्नेचर का 4 KB टू 30 KB होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फ़ीस पेमेंट का मैं ऑलरेडी पीछे ही आपको सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे इस फॉर्म को पढ़ते हुए मिली कि इनका एक ऐप है, संदेश ऐप करके है, और इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर पे मेंशन भी किया हुआ है कि अगर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो जो भी एनटीए का नोटिफिकेशन होगा वो आपको इस ऐप के ज़रिए आपके मोबाइल पे मिलता रहेगा। कोई भी अपडेट होगी तो वो इस मोबाइल ऐप के ज़रिए मिलती रहेगी। तो ये संदेश ऐप है, यह आपको गूगल प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो आप इसको अपने सिस्टम पे, फ़ोन पे इंस्टॉल कर लें तो आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे।
तो ये तो जनरल जितनी भी बातें हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, मदर का नेम, फादर का नेम, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको हर एग्ज़ाम में भरनी ही होती हैं, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन कोविड-19 पैंडमिक को ध्यान में रखते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। तो एडमिट कार्ड के साथ साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी इन्होंने मांगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अंडरटेकिंग या सेल्फ डिक्लेरेशन एक मांग रहे हैं, जो आपको अपने एग्ज़ाम में ले करके जाना है। यह आपको एनटीए की वेबसाइट से इसका फॉर्मेट मिल जाएगा और उसको भर करके आपको ले करके जाना है। ठीक है, तो आपको इसको एग्ज़ामिनेशन वेन्यू पे इन सारी चीज़ों को ले करके जाना है। तो ये अंडरटेकिंग ले जाना ना भूलेंगे, अंडरटेकिंग ज़रूर लेके जाइएगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट एक एडिशनल फ़ोटोग्राफ भी यहाँ पे मांगी गई है। जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो फ़ोटोग्राफ पेस्ट की होगी, वही फ़ोटोग्राफ आपको यहाँ पर चाहिए। तो इस चीज़ को ज़रूर ले करके जाइएगा। इसके अलावा आपको कोई भी एक फ़ोटो आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपको ले करके आप जा सकते हैं। और इसके अलावा आप हैंड सैनिटाइज़र या वाटर बॉटल या इस तरीके की चीज़ें जो जनरल एग्ज़ामिनेशन में अलाउड होती हैं, वो यहाँ पर भी अलाउड है। तो ये तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई एग्ज़ाम्स की टाइमिंग्स या डेट्स के बारे में। यहाँ पे एक बात और है, जो भी एग्ज़ाम है CUET PG 2022, ये 2 शिफ्ट में होगा। दैट मीन्स हर रोज़ इसमें 2 पेपर्स होंगे। अब डिपेंड ये करता है कि आपने कौन सा फॉर्म या किस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा है। तो हो सकता है आपका मॉर्निंग शिफ्ट में पड़ जाए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। मॉर्निंग शिफ्ट में भी पड़ सकता है और इवनिंग शिफ्ट में भी पड़ सकता है, इवनिंग शिफ्ट में भी पड़ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके की ये चीज़ें हो गई। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ टेस्ट के बारे में कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो पता होनी चाहिए। ये टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड है, जैसे कि आजकल नॉर्मली सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये कंडक्ट होगा। बाकी अलग मतलब हम लोगों के, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी या जूलॉजी या किसी और सब्जेक्ट से जो साइंस से रिलेटेड है उसमें दे रहे हैं, तो इंग्लिश और हिंदी में ये एग्ज़ाम होगा। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है लोगों के लिए, आप लोगों के लिए। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, तो बेसिकली मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कोड्स मेंशन्ड है, पेपर कोड यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इधर पेपर कोड मेंशन्ड है और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मेंशन्ड है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपना पेपर कोड आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि हम, क्योंकि लाइफ साइंस से हैं, तो हमारा पेपर कोड क्या होना चाहिए और हम किसके अंडर में यहाँ पे आएंगे। तो पेपर कोड के बारे में आगे दिया हुआ है, पहले उसको जल्दी से देख लेते हैं एंड देन वी विल रिटर्न बैक। तो देखिए ये आपके पेपर कोड के बारे में दिया हुआ है। तो मैंने कुछ जो टॉपिक्स जो हमसे मिलते जुलते हैं, हमारी लाइफ साइंस से मिलते जुलते हैं, उसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, अपार्ट फ्रॉम जो कोर टॉपिक्स हैं, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि ये नैनो साइंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो साइंस में अक्सर इंटरेस्टेड रहते हैं। तो इसका टेस्ट पेपर कोड देखिए PGQP50 है। यहाँ पे देखिए अगर बायोकेमिस्ट्री की बात की जाए तो PGQP51 है, ये कोड की बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए PGQP22, ये आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स जो लाइफ साइंस से रिलेटेड हैं वो सारे के सारे यहीं पे हैं। तो देखिए लाइफ साइंस, बॉटनी, zoology, मॉलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेम, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर मेडिसिन, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशनल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, न्यूट्रिशनल बायोलॉजी, बायो इन्फो, एनिमल एंड प्लांट बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस, ऑर्निथोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जीनोमिक साइंस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, हिमालयन एक्वेटिक, मरीन बायोलॉजी एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं PGQP22। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखना है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो लाइफ साइंस के हैं वो इसी में आ जाएंगे। और तो और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपको मास्टर्स डिग्री कौन कौन सी मिल सकती है इसके थ्रू। कहने का मतलब है कि जो यूनिवर्सिटीज़ इसके थ्रू आपको मिल सकती हैं वो कौन से कोर्स कंडक्ट करवाती हैं। वो MSc भी कंडक्ट करवाती हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए MSc भी मेंशन्ड है, MTech भी मेंशन्ड है और PG डिप्लोमा भी मेंशन्ड है। दैट मीन्स इतने सारे कोर्सेस यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस बार CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो लाइफ साइंस से रिलेटेड इतने सारे डिग्रीज़ करवाती हैं। तो अब वापस अपने ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कि
ये जो कोड्स यहाँ पे मेंशन थे, तो हम लोगों का जो स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन पेपर का वो किस तरीके से होगा, तो हम लोग इस 1 के अंदर में आते हैं, पैटर्न नंबर 1 के अंदर में, और ये वाला हम लोगों को सूट करेगा क्योंकि आप देख सकते हैं 22 था ना हमारा, तो 22 में वो यहाँ पे आ रहा है PGQP 09 से लेकर के PGQP 37 के बीच में आता है 22। तो मेजॉरिटी जो है, आप अगर नैनो टेक्नोलॉजी वाला कोर्स देख लें या बाकी कोर्स भी देख लें, वो सारे के सारे यहीं पे आ रहे हैं, इसी के अंदर आ रहे हैं। तो इसका पैटर्न क्या है देखिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 100 रहेंगे, जो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस मिलेंगे 100 रहेंगे। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होंगे, पार्ट ए मान लीजिए, पार्ट बी मान लीजिए। पार्ट ए में जैसे जनरल एप्टीट्यूड वगैरह का पोर्शन है, वर्बल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है, क्वांट्स है, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कितने नंबर की होंगी, आई मीन टू से 25 MCQs यहाँ पे होंगे। अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको नहीं बताया है, इसलिए आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। 25 MCQs इसके होंगे, और बाकी डोमेन नॉलेज से मतलब है कि जो सब्जेक्ट है आपका उससे रिलेटेड नॉलेज के लिए आपके 75 MCQs आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं कि एक स्लॉट में एक ही पेपर के लिए आप अप्लाई करें। दैट मीन्स अब ऐसा मत करिएगा कि आप एक ही, जैसे कि सपोज़ करिए आज कल आपका एग्ज़ाम है, कल है 21 मई को आपका एग्ज़ाम है, और 21 मई को ऑलरेडी 2 स्लॉट्स होंगे, एक मॉर्निंग का होगा और एक इवनिंग का होगा। आप ज़रूर ध्यान दें कि मॉर्निंग के स्लॉट में कहीं आप ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि 2 पेपर्स जो अलग अलग सब्जेक्ट हों दोनों को मॉर्निंग स्लॉट में ही कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इसमें एक ही पेपर दे पाएंगे, दूसरा नहीं दे पाएंगे। तो ये बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से इस पेज से ये पॉइंट था। और मार्किंग स्कीम अब देख लीजिए, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। करेक्ट रिस्पॉन्स देने पे 4 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है, -1/4 हो जाएगा। अनआंसर्ड क्वेश्चंस जैसे कि नॉर्मली एग्जाम्स में होता है, कोई मार्क्स उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ हो गई, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बता भी दिया था। जो एम फार्मा के स्टूडेंट्स भी मेरे सिस्टम पे या मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो देखिए यहाँ पे एम फार्मा से रिलेटेड डिटेल्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा जो मैंने बताया है उसी तरीके से आप अपना कोड देखें और उसको जा कर के क्रॉस चेक कर लें। ये तो हम लोगों का डिस्कशन हो गया इसके बारे में। बाकी यहाँ पे देखिए जूलॉजी मेंशन्ड है, ये देखिए एक और कोर्स है जो आपसे रिलेटेड है, PGQP 75। ये MSc की डिग्री आपको मिल जाएगी इन केस अगर आप BSc जूलॉजी से हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। ओके, और बॉटनी की अगर मैं बात करूं तो PGQP 76 है, ये MSc की डिग्री अगेन आपको बॉटनी से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बस आपको यहाँ से ये कोड देखना है और उसको वहाँ पे ऊपर जा कर के ऊपर वाले उससे क्रॉस चेक कर लेना है कि उसका पैटर्न क्या होगा। मोर और लेस पैटर्न नहीं होगा इसी तरीके का जैसे मैंने आपको अभी अभी बता दिया। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि एज लिमिट वगैरह से क्या रिलेशन है। तो एज लिमिट की कोई बात नहीं है, कोई अपर एज लिमिट नहीं है कैंडिडेट्स के लिए CUET में। इसके अलावा आपको एक बात ध्यान रखना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जा कर के देख लें। जैसे कि सपोज़ करिए मेरा इंटरेस्ट BHU में अप्लाई करने का है, तो मुझे जिस भी कोर्स, सपोज़ करिए मैं MSc के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ BHU में, तो मैं BHU की वेबसाइट पे जाके उस MSc के कोर्स में अप्लाई करने की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैं चेक कर लूँ और तभी अप्लाई करूँ, क्योंकि NTA इसकी कोई गारंटी नहीं लेता है कि अगर उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं तो NTA इसकी कोई गारंटी नहीं ले रहा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये डिटेल्स हो गई रिज़र्वेशन की, आप इसको अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। ये स्क्राइब्स की डिटेल है, जिन लोगों को स्क्राइब की ज़रूरत हो वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल्स को देख सकते हैं। नेक्स्ट, सिटीज़ की चॉइस, आप अपेंडिक्स नंबर 1 पे जाइएगा। ऑलरेडी अपेंडिक्स नंबर 1 में सारी डिटेल्स दी हुई है, मैंने उसका एक पेज लगाया भी है अपने इस वीडियो के लिए, यहाँ पे देखिएगा, अभी मैं दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट।
ओके, ये देखिए, तो ये अपेंडिक्स नंबर 1 है। यहाँ पे स्टेट लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज़ आपका दिया हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था। तो आप इसमें अपने सूटेबल सिटी या जो भी आप जहाँ पर भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं वहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा इस चीज़ को ध्यानपूर्वक। चलिए, तो वापस जाते हैं, जो जो चीज़ें हमारी मिस हुई थी अभी मैं आपको दिखा रहा था ये। ओके, ये तो यस, एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे, जो कि है एडमिट कार्ड के बारे में। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट के ज़रिए मिल जाएगा, कोई भी मेलिंग नहीं की जाएगी, पोस्ट के द्वारा ये एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। तो ऑलरेडी ये देखिए, टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की डिटेल्स दी हुई हैं कि एग्ज़ामिनेशन कितने से कितने बजे तक होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है। तो जैसा मैंने बताया कि अभी डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन फाइनलाइज नहीं है, एग्जैक्ट डेट, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट से फॉर्म भरे हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएंगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। जो फर्स्ट स्लॉट है वो 10 से 12 है, और जो सेकंड स्लॉट है वो 3 से 5 बजे तक है। 2 घंटे का पेपर है, यानी कि 120 मिनट्स आपको दिए जा रहे हैं। और क्वेश्चंस कितने थे, आपको 100 क्वेश्चंस उसमें करने थे, जिसमें कि 25 जो हैं वो जीए टाइप हैं और 75 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी। और बाकी आपको जो बिफ़ोर टाइम थोड़ा सा जाना पड़ता है, उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक, चलिए, ये हो गया, ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। राइट, जो सेल्फ डिक्लेरेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एनटीए की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। और फोटोग्राफ भी के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया है, वो भी हो गया। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। हाँ, एक चीज़ और है कि जो कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो चैलेंज करते हैं आंसर कीज़ को। यहाँ पर भी चैलेंज करने का ऑप्शन है, बट आपको ऑनलाइन पेमेंट इसके लिए करना होगा। 200 रुपीज़ पर क्वेश्चन का आपको फ़ीस जो है वो पे करना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम मैं ऑलरेडी आपको मेंशन करवा चुका हूँ। यहाँ पे भी मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस के बारे में बता चुका हूँ। 25 क्वेश्चंस जीए के, 75 आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक, ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने आपको ये एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ के बारे में भी मेंशन कर दिया। हाँ, तो यहाँ पे आ जाते हैं, ये लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। एक तो बीबीएयू यूनिवर्सिटीज़ है लखनऊ की, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, आंध्र प्रदेश की सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश है, साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी है। तो ये बेसिकली आप यहाँ पे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये देखिए 42 यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे मिल रही हैं आपको, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, जैसे मैंने आपको बताया बीएचयू भी है, जेएनयू भी एडमिशन इसी के थ्रू ले रही है, जेएनयू का भी एडमिशन इसी के थ्रू हो रहा है। ये बीएचयू हो गया, ये जेएनयू हो गया। ठीक है, तो ये इसकी सी वेबसाइट भी मेंशन्ड है, आप चाहें तो यहाँ पे वेबसाइट देख सकते हैं। ये हो गया। अब एक बात और दिखानी है आपको, ये देखिए, आप अगर इसके जो ये बुकलेट मिलेगी आपको, वो उसकी पेज नंबर 119 पे जाइए। तो यहाँ पे आपको पीजीपी क्यूपी 22, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी। इस कोड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आप देख सकते हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं आप ये भी देख सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि अगर मैं पीजी क्यूपी 22 के अंदर पहला ऑप्शन देखूँ, इसके पहले 21 है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से 22 शुरू हुआ है, सबसे पहला सब्जेक्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एमएससी की डिग्री आपको मिल सकती है। ये एग्जामिनेशन का पैटर्न है, पैटर्न नंबर 1 याद है ना आपको, अभी मैंने आपको दिखाया भी था कि फर्स्ट नंबर का पैटर्न हमें फॉलो करना है। यूनिवर्सिटी का नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, और ये उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ पीजीपी क्यू 22, अगेन कोड सेम है। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी की बात हो रही है, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। यहाँ पे अगेन आंध्र प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी की डिग्री देंगे। ठीक, इसी तरीके से देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, देखिए सेम
कोड है, अभी भी मैं बता रहा हूँ कोड सेम है। बायोकेमिस्ट्री में एमएससी देखिए, सिमिलरली बायोटेक्नोलॉजी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, देखिए प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन हो रहा है। अच्छा, तो ये आप सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ को चेक कर लीजिएगा और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना ज़रूर देख लीजिएगा। एक बात और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पिछली बार बहुत सारे अब टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सिर्फ एमएससी के लिए एलिजिबिलिटी है क्या, एमटेक के कोर्सेज भी हो रहे हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। तो पहले यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको और दिख रहा है पीजी डिप्लोमा का। पीजी डिप्लोमा का तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से आपको ये पीजी डिप्लोमा मिल सकता है। अभी तक आप लगातार एमएससी देख रहे हैं, या अभी देखिए ये देखिए एमएससी 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 सब आपको एमएससी दिख रहा है, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे आपको दो एमटेक के भी ऑप्शंस दिख रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी से एमटेक, ये यहाँ पे। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, ठीक है। यहाँ पे ये दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और एमटेक इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं जो जहाँ से आपको एमटेक का भी डिग्री मिल सकता है, तो इसके लिए भी तैयार रहिए, ये हो सकता है। ओके, तो ये आप पूरा चेक कर लीजिएगा अपने हिसाब से, मैंने आपके लिए ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है। तो 418 नंबर तक, 419 से देखिए पीजी पीक्यू 23 मेंशनड है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, ये आपके लिए नहीं है। आपको सिर्फ यहीं तक देखना है, 418 तक ही जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी, ठीक। तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई आपकी, इससे रिलेटेड आपका CUET से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए प्लीज़, बाकी स्टूडेंट्स बाकी फ्रेंड्स को भी सर्कुलेट करिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए बाकी अपडेट्स के लिए दूसरे एग्ज़ाम्स के साथ भी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।